आदाब नाज़रीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में एक बार फिर आपका वालेहाना इस्तक़बाल है, खुश आमदीद। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ है, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड और ऐसे ही न जाने कितने अवार्ड्स को अपने नाम से मोतबर कर चुके आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब अपनी खूबसूरत और सहरंगेज़ शख्सियत के साथ, अपनी बेमिसाल हिकमत के साथ, अपनी शायरी के दिल फरेब और दिलकश ख़जाने के साथ आइए मिलकर उनका इस्तक़बाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से, और हमारी पूरी टीम भी इस्तक़बाल करती है। हकीम साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, तो शायरी के लिए थोड़ा सा इंतज़ार, आतिश शौक़ को हवा देते हैं आपके। एक छोटा सा क़िस्सा सुन लीजिए। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बादशाहत से पहले, बादशाहत तर्क करने से पहले वो याद इलाही की तरफ तो उनका ध्यान था ही, मुतवज्जह रहा करते थे, लेकिन एक कुछ पैदर पे ऐसे वाक़यात हुए जिसने उन्हें गोशा नशीनी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। वो फ़कीरी की ज़िंदगी अख्तियार करने पर मजबूर हो गए। हुआ यूँ कि एक मरतबा कुछ साइल नादार गरीब लोग उनके दरबार में पहुँचे। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम बारी बारी उन सबके दुख दर्द सुनते, उनकी ज़रूरतें पूरी करते, उनकी हाजतें पूरी करते। इतनी दौरान वो सब दुआएं दे के जा ही रहे थे कि एक सौदागर वहाँ पहुँचा और सौदागर ने कहा कि बादशाह सलामत, आपका इक़बाल बुलंद हो, मैं दूर दराज से सफ़र करके आया हूँ और मेरे पास कुछ ग़ुलाम मौजूद हैं, बड़ी मेहरबानी होगी कि ज़रा आप उन ग़ुलामों को भी देख लीजिए। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि ठीक है, पेश करो मेरे सामने। वो ग़ुलाम पेश हुए, सबको दिखाता जाता था, बारी बारी उनकी खूबियाँ गिनवाता जाता था, लेकिन एक ग़ुलाम को उसने एक साइड में खड़ा करके छोड़ दिया। बादशाह ने कहा, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि इसे क्यों एक तरफ करके छोड़ दिया? कहा, ये आपके काबिल नहीं है। कहा कि नहीं, इसे मेरे सामने पेश करो, मैं इसे भी देखना चाहता हूँ। तो जब उनके सामने वो पेश हुआ तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा कोई नाम नहीं है, ग़ुलामों के नाम नहीं होते, जिस नाम से आका पुकारे वही उनका नाम होता है। पूछा कि तुम खाते क्या हो, तुम्हें क्या पसंद है? कहा कि नहीं, मुझे जो मोटा झोटा मिल जाता है या जो मेरे आका की ख्वाहिश होती है उसे मैं शौक़ से खा लेता हूँ। पूछा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कोई आरज़ू? उसने कहा कि नहीं, ना मैं किसी अख्तियार का मालिक हूँ और ना ही मैंने अपने दिल में ऐसी किसी हसरत या तमन्ना को जगह दी है। तो जिस हाल में रखे मेरा आका वो हाल अच्छा है। ये बातें सुन के हज़रत इब्राहिम बिन अदहम जो है वो सख्ते की कैफियत में आ गए और सोचने लगे कि एक ये ग़ुलाम है और एक मैं हूँ ग़ुलाम। मैं अल्लाह का ग़ुलाम हूँ, ये अपने आका, अपने मालिक का ग़ुलाम है। ये मुझसे बदरजहा बेहतर है, इसलिए कि ये अपने आका की मर्ज़ी के ताबे है, उसकी खुशी को मुक़द्दम समझता है और उसके रंग में ये रंगा हुआ है। वो जिस हाल में रखे ये उसी हाल में रहने पर राज़ी और खुश है। तो मैं तो इस ग़ुलाम से भी गया गुज़रा हूँ। यहाँ से उनके लिए सोच और फ़िक्र का एक दरवाज़ा खुल गया और फिर कुछ ऐसे मज़ीद वाक़यात हुए जिसने आहिस्ता आहिस्ता उनको बादशाहत तर्क करके गोशा नशीनी की, फ़कीरी की ज़िंदगी अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। और फिर हम ये देखते हैं नाज़रीन कि आज तसव्वुफ़ की दुनिया में हज़रत इब्राहिम बिन अदहम एक बहुत ऊंचे और एक नुमाया आला मकाम पर फायज़ नज़र आते हैं। तो ये तो एक छोटा सा क़िस्सा था, एक छोटा सा वाक़या था और उसमें बुनियादी बात यही थी कि जिस हाल में रखे हमारा और आपका रब, वो हाल अच्छा है। ख़ुद को अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे कर दे, फिर देखें आपको वो भी मिल जाएगा जो आपकी पसंद है और जिसमें अल्लाह की रज़ा है। आइए अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों की नज़र। जी हकीम साहब, वही गज़ल का मतलब पेश करता हूँ। इरशाद आली हकीम साहब। तू भी अब साकी मेरे जाम में तब्दीली कर, वाह। तू भी अब साकी मेरे जाम में तब्दीली कर, शिद्दत तलखिए अय्याम में तब्दीली कर। वाह 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 वाह, शिद्दत तलखिए अय्याम में तब्दीली कर, तू भी अब साकी मेरे जाम में तब्दीली कर, शिद्दत तलखिए अय्याम में तब्दीली कर। बहुत खूबसूरत। कामयाबी मुझे कुछ दिन के लिए ही दे दे, कामयाबी मुझे कुछ दिन के लिए ही दे दे, कुछ तो इस हसरत नाकाम में तब्दीली कर। वाह, कुछ तो इस हसरत नाकाम में तब्दीली कर। बहुत खूबसूरत। और शेर देखें कि उनसियत शेख व ब्राह्मण से भी दे दे मुझको, वाह। उनसियत शेख व ब्राह्मण से भी दे दे मुझको, कुछ तो अब रग़बत असनाम में तब्दीली कर। क्या कहने हैं। कुछ तो अब रग़बत असनाम में तब्दीली कर। और अब मैं तकलीफ़ उठाने को हुआ हूँ राज़ी,
اب میں تکلیف اٹھانے کو ہوا ہوں راضی، میرے آسائش و آرام میں تبدیلی کر۔ بہت خوبصورت، میرے آسائش و آرام میں تبدیلی کر۔ کیا کہنی ہے۔ اور مقطع کا شعر ہے کہ طور تذلیل پہ راضی ہی رہے گا کب تک، طور تذلیل پہ راضی ہی رہے گا کب تک، اب تو کچھ لذت دشنام میں تبدیلی کر، اب تو کچھ لذت دشنام میں تبدیلی کر، تو بھی اب ساقی میرے جام میں تبدیلی کر۔ مطلع اور مطلع کے بعد والا شعر بہت خوبصورت۔ تو بھی اب ساقی میرے جام میں تبدیلی کر، شدت تلخی ایام میں تبدیلی کر، بہت خوبصورت، کامیابی مجھے کچھ دن کے لیے ہی دے دے، واہ، کامیابی مجھے کچھ دن کے لیے ہی دے دے، کچھ تو اس حسرت ناکام میں تبدیلی کر۔ بہت شکریہ۔ خوبصورت، بہت خوبصورت حکیم صاحب، یہ غزل نہیں ہے، کیا کہیں، نگینے جڑے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک تاج ہے اور اس میں ہر شعر ایک نگینے کی مانند، قیمتی بیش بہا پتھر کی مانند، یا ہم یہ کہیں کہ کوہ نور کی طرح جو ہے وہ آپ نے جڑ دیے ہیں اشعار۔ بہت اعلیٰ پائے کی غزل ہے۔ شیریں پہلے آپ سے مخاطب میں بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ پہلے تو مجھے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے، حکیم صاحب کہ آپ کی وجہ سے میری نانی کو جو پیٹ میں درد رہتا تھا بھی کچھ رمضانوں میں، تو آپ کا بتایا اور اس کا جو بیل کا مربع لینے کو میں نے نانی کو کہا، تو الحمدللہ اب نانی کا پیٹ کا درد غائب ہو گیا۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، آپ یوں ہی بھی زمانے سلامت میں رہیں۔ خوشیاں بانٹتے رہے۔ آمین یہ دعا ہے میری رب سے کہ آپ سدا یوں ہی مسکراتے رہے، آمین آمین۔ نظر نہ لگے آپ کو پھر کبھی کسی کی، اللہ آپ پر اتنا اور اس قدر مہربان رہے۔ بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، جزاک اللہ خیر۔ سلامت شیریں، آپ کے نام اور آپ کے کام دونوں شیریں ہیں۔ اور کوئی سوال ہے؟ جی شکریہ حکیم صاحب۔ اور دوسری بھی حکیم صاحب، میری مامی ہے جن کو ابھی نزلہ ہوا تھا، نزلہ ہے ابھی ان کو بہت زیادہ نزلہ اور کھانسی، تو ابھی وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، کی دوا دی، کوئی آرام نہیں، پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے بھی دوا دی، کوئی آرام نہیں، اور میں نے ان کو یہ نسخہ بنا کے دیا آپ کا نزلے والا، الحمدللہ ان کو فائدہ ہے۔ ماشاء اللہ، ان کا جو کف جکڑا ہوا تھا حکیم صاحب وہ نکل رہا ہے اب، اور جو ان کی سانس پھول رہی تھی اس کی وجہ سے، جو کف جمع ہوا تھا اس کی وجہ سے ان کی سانس پھول رہی تھی، جو ایلوپیتھک دوا لینے سے۔ بہت اچھا۔ اور میں نے پرسوں ہی ان کو یہ نسخہ بنا کے دیا تو فائدہ ہے الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ حکیم صاحب۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ شیریں، یہ نسخے آپ سیکھ رہے ہیں اور کم عمر ہیں آپ، تو آپ لوگوں کی خدمت بہت دن تک کریں گے، اور یہ سارے نسخے آپ کو از پر یاد ہونے چاہیے اور ان کی پہچان ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے بعد بھی لوگوں کی تکالیف دور کریں، اور یہ جو بھی نسخے جات ہیں یہ شریک کتابوں کے نہیں ہیں۔ کسی کتاب میں آپ ایسا کوئی نسخہ نہیں بتا سکتے جو میں بتاتا ہوں۔ یہ تمام نسخے جات مجربات ہیں۔ مجربات کہتے ہیں انہیں جو ہمارے اپنے ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، اپنے تجربے ہوتے ہیں، تو یہ میرے اپنے ایکسپیریمنٹ ہیں، یہ کتابوں میں نہیں ہے۔ اور یہ بہت ڈائنامک ایکسپیریمنٹ ہیں، یعنی اس دور کے جدید ایکسپیریمنٹ ہیں جو بہت ذرا سا استعمال کرنے پر کام کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ حکیم نہیں جانتے تھے، اور یہ سارے جو میں آپ کو نسخے بتاتا ہوں یہ میرے مجربات ہیں۔ اور دو ہی طرح کی حکمت ہوتی ہے، ایک مرکبات، یعنی آپ کے پاس مریض آیا، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے جو بازار کی دوائیاں جو تیار شدہ ہوتی ہیں وہ لکھ کے دے دی، اور ایک ہوتے ہے مجرب، یعنی آپ نے خود تجربے خود ریسرچ کی، اور اس کو اگر گزشتہ علاجوں پر آپ نے بہتر پایا تو وہ آپ کے اپنے مجربات ہیں۔ تو یہ مجربات ہیں، میرے مجربات کو اپنے مجربات بنا لیجئے۔ انشاءاللہ جس کو دوا دیں گے
तो अल्लाह उनको शिफा देगा। बहुत खूब हकीम साहब, रोज़ाना आपकी बातें सुनते हैं, रोज़ाना आपके हिकमत के ख़जाने माशाल्लाह नाज़रीन के सामने पेश होते हैं। ये मुजर्रबात और मुरक्कबात, आज तो अश करने को दिल चाह रहा है हकीम साहब। सलामत रहे। वाकई शीरी ने जो भी कहा, एक एक लफ्ज़ ऐसा लगता है कि देखना लज्जत तकरीर के जो उसने कहा, मैंने ये जाना गोया कि ये भी मेरे दिल में है। शीरी ने बहुत सारे लोगों के दिल की धड़कन को और उनके दिल की सदा को अपनी शीरी बयानी के ज़रिए पेश किया है। कॉलर्स हैं फ़ोन लाइन पर, आपकी इजाज़त से पहले आयशा को शामिल कर रहे हैं। फरजाना, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी आयशा, बताएं क्या सवाल है? वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरे 2 सवाल है जी, अगर चबुक्ता जी अगर लिखिए तो अच्छा रहता। हाँ बिल्कुल लिख रही हूँ, जी बताइए। मेरे भाई का ऑपरेशन हो गया है यूरिन का, उनको यूरिन में कंकर आया, उनके निकाल दिए अभी तो, और पथरी है गुर्दों में भी। तो अभी उनको हकीम साहब बोले वाला नुस्खा 2 बार दे चुके उनको, फिर भी उनको पथरी नहीं जा रही। अभी तो नली का ऑपरेशन कर दिए टॉयलेट की, अभी पथरी का ऑपरेशन अगले महीने में रखे उनको। क्या हकीम साहब वो ऑपरेशन से बचने के लिए कोई दवाई बोलेंगे क्या आप? कोई टैबलेट जैसा पी केयर बोले आप पेट के लिए, वैसा कुछ उनको दवाई बोलेंगे क्या आप? गुड़हल का पत्ता भी लाकर खिलाए उनको। वो 3 साल पुराना है हकीम साहब, उनको पथरी दोनों तरफ है। अब उनसे बचने के लिए कुछ बोलिए। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरी एक सहेली है, वो सहेली को कभी जैसा कि कुछ भी बिना छोटी सी बात के दिल उसको बहुत घबराता, दिल ऐसा मार लेता, धड़ 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 बोल सके। अभी कुछ बात आई, छोटी सी भी बात रही तो वो बात के लिए बहुत घबरा जाते हैं और टेंशन आता। कभी कभी कुछ नहीं भी रहा तो कभी दिमाग में टेंशन आ जाता, घबराहट, घर से चले जाना, ऐसा। बस उसके लिए आप मैं सुनी आपके बातों में आप आंवले का मुरब्बा लियो बोले, मगर उनको थायराइड है तो सुबह आंवले का मुरब्बा कैसा लेना चाहिए उन्हें? जरा आप ये 2 बात हम मेरे को बताए तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है बहन जी। हकीम साहब, अच्छा देखिए, थायराइड में आंवला फायदा करता है और आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं सुबह को आप। अगर आपको सर्दी नहीं होती उससे, सर्द मिजाज लोगों को आंवले से सर्दी हो जाती है, यानी सीना जाम हो जाता है, जकड़न हो जाती है। और यूँ भी कर सकते हैं आप कि आंवला 200 ग्राम और धनिया 200 ग्राम और अर्जुन की छाल 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बना लें और नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिलाकर, इस पानी से आप उनको अपनी सहेली को नुस्खा दें 1 चम्मच दिन में 1 बार, तो उनको इस नुस्खे से भी फ़ायदा होना मुमकिन है। मज़ीद ये नुस्खा उनके थायराइड को बहुत फ़ायदा करेगा और दिल के लिए भी बहुत मुफीद है, घबराहट के, दिल की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, वो आपके भाई को जो नुस्खा गूलड़ के पत्तों वाला है, तो उन्हें ऑपरेशन में 1 महीना है, रोज़ाना वो गूलड़ के पत्ते खिलाएं 3-4, और या तो पी केयर आपके पास है तो पी केयर कैप्सूल खिला दें साथ में, या 1-2 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं, 1-2 नींबू मिलाकर ये 2 गिलास पानी पिला दिया करें दिन में 1 बार। मुझे उम्मीद ये है कि ऑपरेट होने से पहले ये पथरियाँ पाउडर बन के निकल सकती हैं। चलते चलते एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद देखते हैं कि कौन है और कहाँ से हमारे साथ क्या कहना चाह रहे हैं। 16 channels,
15 languages, 26 states. ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है नाजरीन। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं, लेकिन चाहेंगे कि एक बार फिर हकीम साहब का पुरतपा खैर मक़दम कर दिया जाए। तमाम नाजरीन की मोहब्बतों के साथ एक बार फिर इस्तकबाल। सलामत रहे, शुक्रिया। फरजाना साहबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। अभी हमारी ननद की लड़की है जो 15 साल की है, उन्हें आस्थमा है, तो डॉक्टर उनको वो इनहेलर और वो दम का जो स्प्रे यूज करते ना वो यूज करो बोले। और उन्होंने क्या बोलते हैं, जरा सर्दी में काम करे तो या सर्दी के कुछ चीज़ें आइसक्रीम ठंडा पानी वगैरह पिए तो दम चढ़ता और तबीयत खराब होती। तो उसके लिए ये इम्यूनिटी जो पावर है ना, वो इम्यूनिटी के लिए जो खाते हैं ना, अलसी, सोडा, उन्नाब, ये यूज कर रहे। इसके अलावा कुछ और यूज करना क्या? ठीक। और देखिए, बच्ची अभी 15 साल की है, उसको ये नुस्खा ज़रूर दें जो आप दे रहे हैं, और मुमकिन हो तो माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दें। माजून आर केयर गर्म पानी से दें। बच्ची को दूध भी बंद कर दें। ऐसे मरीज़ को दूध भी कफ बनाता है, और खट्टी चीज़ें तो बिल्कुल ना दें। बाज़ार की तैयार शुदा चीज़ें भी ना दिया करें। और 6-7 महीने तक माजून आर केयर और वो नुस्खा जो आपने बनाया है दीजिए। और डॉक्टरों से भी आप उनकी दवाएं ले सकते हैं। 6-7 महीने या उससे भी ज़्यादा देना पड़ सकता है, लेकिन अभी उसकी उम्र में गुंजाइश है ठीक होने की, ज़रूर दीजिए उनको। जी, आंध्र प्रदेश से हसीना साहबा, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम। जी बाजी, आप दोनों खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। जी बाजी, मेरे 2 सवाल हैं। हाँ, पहला सवाल है कि मैंने तो नमक जैतून मंगवाया है, जी वो उसका तरीका बता दीजिए हकीम साहब। ठीक है। दूसरा, क्या ठंडे पानी से इस्तेमाल करना चाहिए? आपको किस लिए लेना है? जी आपको किस लिए लेना है नमक जैतून? कौन सी बीमारी के लिए? जी, स्किन प्रॉब्लम के लिए, चेहरे पर कील मुहासे हैं, ठीक है, ठीक है, उसके लिए। खाने से पहले इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ये कोई बता सवाल? दीजिए। और दूसरा सवाल है कि मेरी बच्ची को भी यही प्रॉब्लम है हकीम साहब, क्या इस्तेमाल? ठीक। वजह देखिए, नमक जैतून बहुत तरह से इस्तेमाल होता है। खून में चर्बी ज़्यादा हो, उसकी वजह से अगर वहाँ से निकलते हों तो एक चुटकी सोडा के साथ 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के ले सकते हैं। पानी ठंडा या गर्म या नॉर्मल कोई भी ले सकते हैं। खाना खाने से पहले भी लेना बेहतर है और बाद में भी ले सकते हैं। और दिन में 2 टाइम भी ले सकते हैं। 1 टाइम से भी ये फ़ायदा करता है, और अपनी बेटी को भी आप दे सकते हैं। ये मज़ीद जो फ़ायदा करता है, ये एक तो खून साफ़ करता है, खून की हिद्दत कम करता है जिसकी वजह से मुहासे निकलते हैं। पेट की हिद्दत को कम करता है जिसकी वजह से मुहासे निकलते हैं। एसिडिटी को फ़ौरन ख़त्म करता है। एसिडिटी और बवासीर में बहुत फ़ायदेमंद है। लीवर की गर्मी, लीवर अगर किसी को जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए, तो 5-10 खुराक इसकी काफ़ी है। किसी को किडनी इन्फेक्शन हो, उसमें भी फौरी तौर पर काम करता है। स्किन की प्रॉब्लम में, बालों की दराजी के लिए, और बहुत से अमराज में ये दरअसल पेट का मामूल ठीक करता है, जिससे पेट से मुतालिक जो बीमारियां हों या एब्डोमन से मुतालिक, उन सब में फ़ायदेमंद है। जी, कर्नाटक से हलीमा साहब, बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आपको भी सलाम। वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे बहन को पेट में तकलीफ होती है, गोश्त है तो उनको जुलाब होते है, तकलीफ बहुत होती है। उनके लिए कुछ दवा मैंने टीकेर गोली ऑर्डर कराई। ठीक है।
اور جی، پی کیئر جب آپ کے پاس پہنچ جائے تو کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد ایک کیپسول لیا کریں آپ کی بہن، اور دن میں ایک بار بھی کافی ہے اور 2 بار بھی لے سکتے ہیں اپنی ضرورت میں، ان کو فائدہ ہونا ممکن ہے۔ جی، احمد آباد سے رخسانہ صاحبہ، جی بتائیں کیا سوال؟ ہلو، السلام علیکم سبق جی۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام۔ اللہ۔ آپ لوگ کی جیسی طبیعت ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ حکیم صاحب کو بھی بہت بہت اچھا، میں نے آپ کے یہاں سے گوشیا گند منگایا، مجھے بہت فرق پڑا ہے، اور میرے کو پوتا ماتی جب بہت دکھ رہا، پھر باتھ روم جاجروں میں سنڈاس میں کٹی جب سے میرا پاؤں بہت دکھتا ہے، پھر آپ کے یہاں سے میں نے گوشیا گند منگایا، بہت فرق پڑا ہے، 2 مہینے ہوئے میرے کو کہتے ابھی مہینہ باقی گا، تو بولتے ہیں آپ کی اس میں سے بولتے ہیں کہ ابھی اور 3 مہینہ لو، ایسا بولتے ہیں۔ ہلو، ٹھیک ہے، بولتے ہیں کہ 3 مہینہ اور 3 مہینے میں نے کھایا، آدمی 3 مہینے اور لو، تو کیا لے لیتا آج بھی؟ ٹھیک ہے، ہلو، ٹھیک ہے بہن، آپ کی باتیں پہنچ گئی ایک بات۔ تو بہت مبارک، اللہ نے آپ کو فائدہ دیا، اور دراصل یہ یونانی دوا ہے، اور یہ کیونکہ اصلی گونسیا آپ نے لیا تو اللہ نے فائدہ بھی دیا، اور بے شک اللہ ہی فائدہ دینے والا ہے، ہم لوگ تو مشورہ دینے والے ہیں۔ تو آپ سے یہ التماس ہے کہ اب آپ اور بھی علاج کریں، دوسروں کے بھی، جو آپ کے اطراف میں لوگ اس تکلیف میں ہوں جو کسی صورت نہیں جاتی، تو یہ گونسیا کی بات ان تک بھی پہنچائیے۔ اور اب آپ لے سکتے ہیں گونسیا، لیکن بس ایک خوراک لیا کریں۔ اب آپ ٹھیک ہو چکے ہیں، اب اس بیماری کو وہیں پر ختم کرنے کے لیے ایک خوراک روزانہ لے لیا کریں، اور کافی دن تک لے کر چھوڑیے تاکہ آپ کو دوبارہ یہ مرض نہ ہو سکے۔ جی، اختری بھی بتائیں بہن کیا سوال ہے؟ اختری صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ جی ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بی پی شوگر ایسیڈیٹی ہے میرے کو، لہسن کا چھڑکا ادرک لہسن والا لے رہی ہوں، بی پی کے لیے تو بہت فائدہ ہے الحمدللہ، اور ایسیڈیٹی کے لیے پی کیئر گولی 2 سال سے لے رہی ہوں میں، ابھی 80% کم ہے، ابھی 20 ہے، ابھی گیس سینے میں جلن ہوتی، پیٹ میں نہیں بنتا گیس، 2 سال سے لے رہی ہوں۔ اس کے بدلی میں زیتون کا نمک لے سکتے کا، ڈاکٹری گولی بھی کھانا پڑتا میرے کو 5-6 دن کے ایک بار، گولی چھوٹے سر کا پورا ایسیڈیٹی کا ایسا تھا دوا، اور سیاگون بھی لے رہی ہوں درد کے لیے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک، درد بھی بہت کم ہے الحمدللہ۔ اللہ کا احسان، آپ کو بھی اللہ نے فائدہ بی پی دیا۔ کو بہت فائدہ کر رہا ہے، زیتون کے چھڑکا ادرک لہسن والا جو لے رہی ہوں، شام ہوتے بی پی پریشان کرتا، صبح گولی کھائے بعد بھی شام میں بڑھتا تھا مجھے، الحمدللہ بہت کم ہے۔ نمک زیتون آپ لے سکتے ہیں پی کیئر کی جگہ، اور نمک زیتون اور کھانے کا سوڈا 1 چٹکی آپ دن میں 2 بار بھی لے سکتے ہیں، یہ بھی بلڈ پریشر کو بہت نارمل کرتا ہے، اور ایسیڈیٹی اور جلن اور پیٹ سے متعلق امراض، لیور سے متعلق، اسکن سے تعلق والے امراض میں فائدہ کرتا ہے، کڈنی سے تعلق رکھنے والے، تو آپ 1 چٹکی لے سکتے ہیں اس کو، بہت جلد آپ کو مکمل فائدہ ممکن ہے۔ آئیے ناظرین، ایک اور وقفہ لے لیتے ہیں، چھوٹا سا وقفہ ہے، بہت جلد حاضر ہوئے، آپ دیکھتے رہیں آداب ڈاکٹر۔ $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. In ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम तमाम नाज़रीन की तरफ से उनकी अक़ीदतों और मोहब्बतों के गुलदस्ते के साथ हकीम साहब वालेहाना इस्तक़बाल। सलामत रहे, शुक्रिया। जी बताएं यास्मीन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी यास्मीन साहब, आप दोनों का इतना मैं शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद। हम गरीबों के लिए का रहनुमा बन के हैं आप दोनों। हकीम सुलेमान तो इतना उनके नुस्खे है, मैं हर एक इंसान को देती हूँ जो भी तकलीफ से दवा खन जाता हूँ उसको मैं समझा के बोलती हूँ। पीरियड के बारे में, लेडीज के बारे में, हर एक के बारे में। सब जने मेरे को आप पूछते हैं तुम कहाँ से मंगाते हो, किधर? मैं नहीं बोलती, मैं अतिया हब से ट्राई करो तो आपको मिल जाएगा करके। वो मेरी इतना मेरे को करंट गया था, अब आया करंट है। तो वो शाहिरी बोल रहे थे, मेरे को रोना आ रहा था, आपके बारे में बोल रहे थे, मेरे को बहुत अफसोस लगा। अल्लाह कैसे कैसे बंदों को कहाँ कहाँ पहुंचे। हम भी नासाज है, हमने भी तकदीर खोल दिया, अल्लाह हमें गुनहगार बन दिया है करके। मेरे 3 सवाल हैं जी। मेरे को गाउन सिया लेने से इतना आराम हुआ, इतना आराम है, मैं बोल नहीं सकती कि मुझे 5 साल पहले जो तकलीफ है, मैं 2 बार मैं कॉल करी थे, ये बात का जिक्र नहीं किया आपसे। क्यों बोले तो मुझे नमाज पढ़ने नहीं आता था, डॉक्टर कमांड बैठा गए थे, मेरे कमांड बैठाने की हैसियत भी नहीं थी। मैं अल्लाह से दुआ कर दिया, अल्लाह मुझे इतनी जल्दी इतना कमजोर कर दिया तू कि मेरी दवा का इलाज ही नहीं गए। फिर मैं हकीम सुलेमान का देखती तो मैं मंगा ली। चलो डॉक्टरों से पैसे भाने से एक नुस्खा मैं आजमाती हूँ। जैसा ही लिए जो अल्लाह मुझे वो दवा से शिफा भी कराया और आज तक मैं ठहर के नमाज पढ़ती हूँ। और इनके जो हमारे इनके दोस्तों को भी 2-3 प्रॉब्लम थी पवा के, उनको भी देने लगे, ऐसा ऐसा मंगा लो तुम्हें करके, उनको भी आराम है। तो अल्लाह के फजल से हकीम सुलेमान को मैं कितना है मैं शुक्रिया अदा करूँ, कमी है। मैं हर एक नुस्खा लेती हूँ, हर एक नुस्खा ट्राई करती हूँ, चाहे वो मेरे लिए जिस्म के लिए गलत होता है या सही होता, अल्लाह जो बेहतर जानता। और खाने से पहले लहसुन खाओ कर बोलती हूँ, तो और कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं। और जो नमक जैतून है नहीं, नमक जैतून वो किस वास्ते इस्तेमाल होता, क्या वास्ते इस्तेमाल होता, वो एक चाहिए। और मेरे क्या दांत थोड़े बहुत गिर गए हैं, वो मेरे को थायराइड की वजह से गिर गए। पर थायराइड कम नहीं हुआ मेरे को, 100 mg की गोली है मेरे को। और गोंद मोरिंगा मैं ले रही हूँ, मेरी बहन का भी कम नहीं हुआ थायराइड। अल्लाह आपको सलामत रखे और इतनी बेबाकी और इतना खूब अल्लाह का शुक्र। और फिर कैसे आपको फ़ायदा ना होता। तो अल्लाह को मेरी भी तो इज़्ज़त रखनी होती है, तो उसने रख ली आपको फ़ायदा देकर। तो फिर यही तो हम चाहते हैं कि आप को जब अल्लाह फ़ायदा दे फिर आप दूसरों तक पहुंचाए, तो वो भी आप कर रहे हैं। तो हर नुस्खे में फ़ायदा मौजूद है, भरोसा मौजूद होना चाहिए हमें अल्लाह पर, न मुझ पर न मेरे दवा पर, अल्लाह पर भरोसा। बगैर दवा के भी ठीक करने वाली वो ज़ात दवा से भी ठीक करती है। और खैर नुस्खे जात तो आप सब जानते ही हैं। नमक जैतून के बारे में आपने पूछा, देखिए थायराइड जैसे आपका कम नहीं हुआ तो 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम मेथी का दाना, इसको पाउडर बना के रखें। 1 चम्मच खाएं, 1 छोटा चाय का चम्मच खाएं ये पाउडर। और नमक जैतून पानी में मिला लें, इस पानी से खाएं। दिन में 2 बार ले सकते हैं, अपनी गोली भी लें। और 6-7 महीने लगातार लें अपनी गोली के साथ। आपको और आपकी बहन को थायराइड यकीनन कम होना चाहिए। और नमक जैतून आपने पूछा क्या है और कैसे काम करता है। नमक जैतून दरअसल
हमारे जिस्म के कम या बढ़े हुए जो अज्जा हैं और पैमाने हैं उनको एतदाल पर लाता है, ज़रूरत के मुताबिक लाता है। जैसे आप एक चुटकी नमक जैतून खाएं तो एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन्फेक्शन ये फ़ौरन ही दूर करने लगता है। लीवर इन्फेक्शन, जॉन्डिस फ़ौरन ही फ़ायदा शुरू कर देता है। किडनी की प्रॉब्लम, किडनी के इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन, लैट्रिन का इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन, जिल्द का इन्फेक्शन और महासों के लिए और खून की सफाई करता है। और ये जो कुछ बढ़ता है हमारे जिस्म में वो खून में ही तो बढ़ता है। तो आप वाहिद भी ले सकते हैं इसको और तरह तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक चुटकी पानी मिलाकर भी ले सकते हैं। जी अहमदाबाद से रुखसाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अरे मेरे को पूछने का जित है था यार मेरे दोस्त अपन। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ पहुंच रही है, सवाल दोहराइए। अरे मैं बोल रही हूँ कि मैंने पोछिया गुण मंगाया ना, मैंने 2 महीने खाया, जो थोड़ा बाकी है तो फिर से जो फोन करते हैं तो बोलते हैं 3 महीने पियो, तो पीने का या नहीं पियो। मैं फोन चालू रखिए, बात काटिए ना। हेलो, आपकी बात नहीं पहुंची। आपने कहा आपने गोंद स्याह मंगाया है, अब इसको खाने के बारे में पूछ रही हैं? हाँ, 3 महीने पूरे हो जाए तो दूसरी बार खाएगा, 3 महीने नहीं हो। हाँ, 3 महीने खा चुकी हैं, कितने % फायदा हो गया आपको? अरे 2 महीने तो खाया, बाकी है यानी बाकी है, बाकी फर्क तो बहुत पड़ा माशाल्लाह। माशाल्लाह, ठीक है। तो और कितना खाना है ये पूछ रही हैं? और कितने दिन? दूसरी और बात करनी है उसके लिए आप चालू रखिए मेरा फोन। हेलो, सुन पा रहे, नहीं समझ पा रहे? ठीक है, हकीम साहब ने समझ लिया। अब आप सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं। जी हकीम साहब। देखिए, अभी आपने 2 महीने खाया तो 1 महीने का अभी बचा हुआ है। हो सकता है उसी में मुकम्मल फ़ायदा हो जाए, लेकिन आपके अंदाज तकल्लुम से तो पता चल रहा है आपको खूब फ़ायदा है। मैं दुआ करूँगा इसी में फ़ायदा हो जाए। ज़रूरत पड़े तो और भी मंगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको फ़ायदा हो गया, खूब अल्लाह का शुक्र करें। मुमकिन हो तो 2 नफिल भी पढ़ लें अल्लाह के शुक्राने के। हम भी आपके दुआ के मोहताज हैं। और ये नुस्खा अपने तक मत रोकिए, ये फिर अपने तमाम अजीज़ों में पहुंचा दीजिए। बहुत लोग परेशान हैं जो किसी सूरत मदावा नहीं मिलता, इलाज करते करते थक गए हैं, मकरूज़ हो गए, जेवर बिक गए हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। जिस रोग में आपको मेरे मशवरे से फ़ायदा हो, जिस दवा से, उस दवा को आप याद रखें और अपने अजीज़ों को तक भी उसे पहुँचाएँ, तब बहुत सारे लोग अच्छे हो सकते हैं इंशाअल्लाह। अख्तर भी क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नवासी है, हमारी बहन की नवासी है, 18 साल 20 साल में रहती थी। हाँ, दम चढ़ता बच्ची को, दम्मा है और खांसी होती है, सर्दी के मिजाज से है। हाँ, अभी वो नागवाली का वो नुस्खा दे रहे हैं, 1 महीने से दे रहे हैं। बलगम बहुत निकल रहा है, अभी पूरी तरह से कमी है, बच्ची की शादी है तो उनके लिए। और इनको भी बताए थे हकीम साहब, मोरिंगा गोंदी सौंठ उसका बना के दे सकते थे हम। दम्मा बता रहे हैं डॉक्टर, टैबलेट दे मगर गोलियाँ खाए तो बच्ची को घबराहट हो रही, गोलियाँ नहीं खा रहे बराबर। हकीम साहब की दवा से लेंगे ठीक है, बच्ची को लिए ठीक गुनाह से बहुत फायदा है, मगर 1 महीने से बलगम बहुत निकल रहा बच्ची की। ठीक है। जी हकीम साहब। अच्छा, देखिए, फ़ायदा शुरू हो गया और 1 महीना काफ़ी नहीं है, इस इलाज में 6-7 महीने लगते हैं। ये नुस्खा देते रहिए और डॉक्टरों की दवाएं भी दीजिए अगर ज़रूरत पड़े तो। ये धीरे धीरे कफ बनने को रोकती है, फेफड़ों को तक़वियत देती है, इम्यूनिटी पैदा करती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत आप में जब अपनी ज़रूरत के मुताबिक मौजूद हो जाती है तो आप इस मर्ज़ से निजात पा सकते हैं। ऐसे बच्चों को बाज़ारू चीज़ें ना के बराबर खिलाएं और दूध भी ना पिलाया करें।
दूध से भी कफ बनता है। ऐसे बच्चों के लिए गर्म अशिया सब फायदेमंद है, ठंडी चीज़ें सब नुकसानदेह हैं। 6-7 महीने इलाज करें, मुमकिन हो तो माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से खिलाएं और खूब दुआ भी करें, बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हुमा है बुलंदशहर से, क्या सवाल है हुमा? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी पहला तो मैं हकीम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरी आज हकीम साहब से और आपसे बात हो गई। बहुत सालों से मैं हकीम साहब को देखती आ रही हूँ, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, हम इनके जहाँ के ये रहने वाले हैं ना, उनके पास ही हमारा गाँव है, वहीं के हम हैं। तो मैं बहुत कॉल करती थी, मेरी हकीम साहब से बात नहीं हो पाती थी। कौन सा गांव है आपका? चंदियाना, आप बुगरासी के हो ना? हाँ हाँ, 6 किलोमीटर पर आप दूर हैं हमसे। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, मुझे वो परसों सिस्टर ने मेरी कॉल करी थी, तो उन्होंने 3 सवाल पूछे थे आपसे। तो उसमें उनको ना हमारे यहाँ की लाइट चली गई थी, तो पता नहीं रह पाया, मतलब हमने सुना नहीं प्रोग्राम। तो मुझे एक तो यही पूछना था कि वो लिकोरिया के बारे में बताया था आपने कि ऐसे कि वो खाना है इसबगोल की घुस्पी को, और एक कमर कट उसकी सिर में खुश्की के लिए उन्होंने बोला था, तो वो बता दीजिए कि उनकी खुश्की कैसे जाए। और तीसरा गुर्दे की पथरी का था। तो ये तीनों आप मुझे फिर से बता दो। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, जिनकी कमर कटती है या सफ़ेद पानी की शिकायत है, मर्दों को हो या औरतों को हो, उस दुनिया का सबसे तेज नुस्खा है जो एक खुराक में ही एकदम ताला सा लगा देता है, लॉक कर देता है, लेकिन खाना चाहिए 1-8 महीने तक। तो ये इसबगोल की भूसी 1 या 2 चम्मच गर्मा गर्म दूध में डाल दें। और एक आता है गोंद चिलगोज़ा, ये बहुत तेज़ होता है, गोंद चिलगोज़ा। हमेशा याद रखें, इसकी 1 चुटकी भर के ये भी उस दूध में मिला दें जिसमें इसबगोल की भूसी मिलाई है। दूध ठंडा हो जाए तो इसमें शक्कर वक्कर भी मिला लें अपनी ज़रूरत की, और रात को सोते वक्त बस 1 खुराक ले लिया करें। तो कमर का कटना हो या सफ़ेद पानी हो, बार बार पेशाब आता हो, या किसी को प्रेगनेंसी नहीं रहती हो, यानी हमल ना रह पाता हो किसी खातून को, और ये उन सब रोगों में बेहिसाब फ़ायदेमंद दवा साबित होती है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पथरी के लिए चंदियाने वाले ज़रूर जानते होंगे कि गूलर का एक पेड़ होता है जिस पे गूलड़ आते हैं, और इसका पत्ता बकरा बकरी बहुत शौक से खाते हैं। तो गूलड़ के 3-4 पत्ते चबा के खाएं या पीस के पी लें, बात एक ही है। 2 चुटकी नमक जैतून और 2 नींबू 2 गिलास पानी में मिलाकर ये 2 गिलास पानी पी लें रोज़ाना 1 बार। कभी भी आपकी पथरी पाउडर बनकर आसानी से निकल सकती है। दर्द हो तो दर्द की दवा लें। ये नुस्खा तकरीबन 10 दिन लेने से लोगों की पथरी निकलना मुमकिन होता है। हकीम साहब, सर में खुश्की का मसला है। हाँ, सर में खुश्की के लिए अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बनाएं, 1 चम्मच अलसी खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में मिलाकर ये पानी पी लें दिन में 1 बार, तो सर की खुश्की भी ठीक होना मुमकिन है। चलते चलते एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद देखते हैं कि कौन है और कहाँ से हमारे साथ क्या कहना चाह रहे हैं। .16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है नाजरीन। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं, लेकिन चाहेंगे कि एक बार फिर हकीम साहब का पुरतपा खैर मकदम कर दिया जाए। तमाम नाजरीन की मोहब्बतों के साथ एक बार फिर इस्तकबाल। सलामत रहे, शुक्रिया। शीरीन बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मुझे हकीम साहब का शुक्रिया अदा करना है हकीम साहब कि आपकी वजह से मेरी नानी को जो पेट में दर्द रहता था भी कुछ रमजानों में, तो आपका बताया और उसका जो बेल का मुरब्बा लेने को मैंने नानी को कहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नानी का पेट का दर्द गायब हो गया। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। आप खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, आप भी इसी जमाने सलामत में रहें। खुशियाँ बांटते रहे। आमीन ये दुआ है मेरी रब से कि आप सदा यूं ही मुस्कुराते रहे, आमीन। नजर न लगे आपको फिर कभी किसी की। अल्लाह आप पर इतना इस कदर मेहरबान रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, जज़ाकल्लाह खैर। सलामत शीरी, आपके नाम और आपके काम दोनों शीरी हैं। और कोई सवाल है? जी शुक्रिया हकीम साहब। और दूसरी भी हकीम साहब, मेरी मामी है जिनको अभी नजला हुआ था, नजला है अभी उनको बहुत ज्यादा नजला और खांसी, तो अभी वो डॉक्टर के पास गई, की दवा दी, कोई आराम नहीं। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई, उसने भी दवा दी, कोई आराम नहीं। और मैंने उनको ये नुस्खा बना के दिया आपका नजले वाला, अल्हम्दुलिल्लाह उनको फायदा है। माशाअल्लाह, उनका जो कफ जकड़ा हुआ था हकीम साहब वो निकल रहा है अब। और जो उनकी सांस फूल रही थी, इसकी वजह से जो कफ जमा हुआ था उसकी वजह से उनकी सांस फूल रही थी, जो एलोपैथिक दवा लेने से। बहुत अच्छा। और मैंने परसों ही उनको ये नुस्खा बना के दिया, तो फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप शीरीन, ये नुस्खे आप सीख रहे हैं और कम उम्र हैं आप, तो आप लोगों की खिदमत बहुत दिन तक करेंगे। और ये सारे नुस्खे आपको अज पर याद होने चाहिए और इनकी पहचान होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे बाद भी लोगों की तकालीफ दूर करें। और ये जो भी नुस्खे जात हैं, ये श्री किताबों के नहीं हैं। किसी किताब में आप ऐसा कोई नुस्खा नहीं बता सकते जो मैं बताता हूँ। ये तमाम नुस्खे जात मुजर्रबात हैं। मुजर्रबात कहते हैं उन्हें जो हमारे अपने एक्सपेरिमेंट होते हैं, अपने तजर्बे होते हैं। तो ये मेरे अपने एक्सपेरिमेंट हैं, ये किताबों में नहीं है। और ये बहुत डायनामिक एक्सपेरिमेंट हैं, यानी इस दौर के जदीद एक्सपेरिमेंट हैं जो बहुत ज़रा सा इस्तेमाल करने पर काम करते हैं। ये गुज़िश्ता हकीम नहीं जानते थे, और ये सारे जो मैं आपको नुस्खे बताता हूँ ये मेरे मुजर्रबात हैं। और दो ही तरह की हिकमत होती है। एक मुरक्कबात, यानी आपके पास मरीज़ आया, आप डॉक्टर हैं, आपने जो बाज़ार की दवाइयाँ जो तैयार शुदा होती हैं वो लिख के दे दी। और एक होते हैं मुजर्रब, यानी आपने ख़ुद तजर्बे के ख़ुद रिसर्च की और उसको अगर गुज़िश्ता इलाजों पर आपने बेहतर पाया तो वो आपके अपने मुजर्रबात हैं। तो ये मुजर्रबात हैं, मेरे मुजर्रबात को अपने मुजर्रबात बना लीजिए। इंशाअल्लाह जिसको दवा देंगे तो अल्लाह उनको शिफा देगा। शीरी ने जो भी कहा, एक एक लफ्ज़ ऐसा लगता है कि देखना लज्जत तकरीर के जो उसने कहा, मैंने ये जाना गोया कि ये भी मेरे दिल में है। शीरी ने बहुत सारे लोगों के दिल की धड़कन को और उनके दिल की सदा को अपनी शीरी बयानी के ज़रिए पेश किया है। कॉलर्स हैं फ़ोन लाइन पर, आपकी इजाज़त से पहले आयशा को शामिल कर रहे हैं। फरजाना, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी आयशा, बताएं क्या सवाल है? वालेकुम सलाम। मेरे भाई का ऑपरेशन हो गया है यूरिन का, उनको यूरिन में कंकर आया, उनके निकाल दिए अभी तो, और पथरी है गुर्दों में भी। तो अभी उनको हकीम साहब बोले वाला नुस्खा 2 बार दे चुके उनको, फिर भी उनको पथरी नहीं जा रही। अभी तो नली का ऑपरेशन कर दिए टॉयलेट की,
पथरी का ऑपरेशन अगले महीने में रखे उनको। क्या हकीम साहब वो ऑपरेशन से बचने के लिए कोई दवाई बोलेंगे क्या आप, कोई टैबलेट जैसा पी केयर बोले आप पेट के लिए, वैसा कुछ उनको दवाई बोलेंगे क्या आप? गुड़हल का पत्ता भी लाकर खिलाए उनको। वो 3 साल पुराना है हकीम साहब, उनको पथरी दोनों तरफ है। अब उनसे बचने के लिए कुछ बोलिए। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरी एक सहेली है, वो सहेली को कभी जैसा कि कुछ भी बिना छोटी सी बात के दिल उसको बहुत घबराता, दिल ऐसा मार लेता, धड़ 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 बोल सके। अभी कुछ बात आई, छोटी सी भी बात रही तो वो बात के लिए बहुत घबरा जाते हो और टेंशन आता। कभी कभी कुछ नहीं भी रहा तो कभी दिमाग में टेंशन आ जाता, घबराहट, घर से चले जाना, ऐसा। बस उसके लिए आप मैं सुनी आपके बातों में आप आंवले का मुरब्बा लियो बोले, मगर उनको थायराइड है तो सुबह आंवले का मुरब्बा कैसा लेना चाहिए उन्हें? थायराइड में आंवला फायदा करता है और आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं सुबह को आप। अगर आपको सर्दी नहीं होती उससे, सर्द मिजाज लोगों को आंवले से सर्दी हो जाती है, यानी सीना जाम हो जाता है, जकड़न हो जाती है। और यूँ भी कर सकते हैं आप कि आंवला 200 ग्राम और धनिया 200 ग्राम और अर्जुन की छाल 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बना लें और नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिलाकर, इस पानी से आप उनको अपनी सहेली को नुस्खा दें 1 चम्मच दिन में 1 बार, तो उनको इस नुस्खे से भी फ़ायदा होना मुमकिन है। मज़ीद ये नुस्खा उनके थायराइड को बहुत फ़ायदा करेगा और दिल के लिए भी बहुत मुफीद है, घबराहट के, दिल की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, वो आपके भाई को जो नुस्खा गूलड़ के पत्तों वाला है तो उन्हें ऑपरेशन में 1 महीना है, रोज़ाना वो गूलड़ के पत्ते खिलाएं 3-4 और या तो पी केयर आपके पास है तो पी केयर कैप्सूल खिला दें साथ में, या 1-2 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं, 1-2 नींबू मिलाकर ये 2 गिलास पानी पिला दिया करें दिन में 1 बार। मुझे उम्मीद ये है कि ऑपरेट होने से पहले ये पथरियाँ पाउडर बन के निकल सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम। जी बाजी, आप दोनों खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाजी, मेरे 2 सवाल हैं। हाँ, पहला सवाल है कि मैंने तो नमक जैतून मंगवाया है जी, वो उसका तरीका बता दीजिए हकीम साहब। ठीक है। दूसरा, क्या ठंडे पानी से इस्तेमाल करना चाहिए? आपको किस लिए लेना है? जी आपको किस लिए लेना है नमक जैतून, कौन सी बीमारी के लिए? जी स्किन प्रॉब्लम के लिए, चेहरे पर कील मुहासे हैं। ठीक है, ठीक, उसके लिए खाने से पहले इस्तेमाल करना है। ठीक है। और कोई सवाल? और दूसरा सवाल है कि मेरी बच्ची को भी यही प्रॉब्लम है हकीम साहब, क्या इस्तेमाल? अच्छा देखिए, नमक जैतून बहुत तरह से इस्तेमाल होता है। खून में चर्बी ज़्यादा हो उसकी वजह से अगर वहाँ से निकलते हो तो एक चुटकी सोडा के साथ 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के ले सकते हैं। पानी ठंडा या गर्म या नॉर्मल कोई भी ले सकते हैं। खाना खाने से पहले भी लेना बेहतर है और बाद में भी ले सकते हैं, और दिन में 2 टाइम भी ले सकते हैं। 1 टाइम से भी ये फ़ायदा करता है और अपनी बेटी को भी आप दे सकते हैं। ये मज़ीद जो फ़ायदा करता है, ये एक तो खून साफ़ करता है, खून की हिद्दत कम करता है जिसकी वजह से मुहासे निकलते हैं, पेट की हिद्दत को कम करता है जिसकी वजह से मुहासे निकलते हैं, एसिडिटी को फ़ौरन ख़त्म करता है, एसिडिटी, और बवासीर में बहुत फ़ायदेमंद है। लीवर की गर्मी, लीवर अगर किसी को जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए तो
5-10 خوراک اس کی کافی ہیں. کسی کو کڈنی انفیکشن ہو اس میں بھی فوری طور پر کام کرتا ہے. اسکن کی پرابلم میں، بالوں کی درازی کے لیے اور بہت سے امراض میں یہ دراصل پیٹ کا معمول ٹھیک کرتا ہے، جس سے پیٹ سے متعلق جو بیماریاں ہوں یا ایبڈومن سے متعلق ان سب میں فائدہ مند ہے. جی کرناٹک سے حلیمہ صاحب بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے بہن کو پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، گوشت کھائے تو ان کو جلاب ہوتے تکلیف بہت ہوتی ہے. ان کے لیے کچھ دوا میں نے پیکر گولی آرڈر کرائی. جب آپ کے پاس پہنچ جائے تو کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد ایک کیپسول لیا کریں آپ کی بہن، اور دن میں ایک بار بھی کافی ہے اور 2 بار بھی لے سکتے ہیں اپنی ضرورت میں. ان کو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی احمد آباد سے رخسانہ صاحبہ جی بتائیں کیا سوال؟ ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ لوگ کی جیسی طبیعت ہے. سبحان اللہ الحمدللہ. الحمدللہ. حکیم صاحب کو بھی بہت اچھا. میں نے آپ کے یہاں سے گوشیا گند منگایا، مجھے بہت فرق پڑا ہے اور میرے کو پوتا ماٹھی جب بہت دکھ رہا ہے. باتھ روم جاجر میں ٹھنڈا کی کٹی جب میرا پاؤں میں دکھتا ہے. پھر آپ کے یہاں سے میں نے گوشیا گند منگایا، بہت فرق پڑا ہے. 2 مہینے ہوئے میرے کو کہتے ابھی مہینہ باقی گا تو بولتے ہیں آپ کی اس میں سے بولتے ہیں کہ ابھی اور 3 مہینہ لو، ایسا بولتے ہیں. ہلو ٹھیک ہے. بولتے ہیں کہ 3 مہینہ اور 3 مہینے میں نے کھایا، آدمی 3 مہینے اور لو تو کیا لے گا ابھی. ایک تو بہت مبارک، اللہ نے آپ کو فائدہ دیا. اور دراصل یہ یونانی دوا ہے اور یہ کیونکہ اصلی گونسیا آپ نے لیا تو اللہ نے فائدہ بھی دیا، اور بے شک اللہ ہی فائدہ دینے والا ہے، ہم لوگ تو مشورہ دینے والے ہیں. تو آپ سے یہ التماس ہے کہ اب آپ اور بھی علاج کریں دوسروں کے بھی، جو آپ کے اطراف میں لوگ اس تکلیف میں ہوں جو کسی صورت نہیں جاتی، تو یہ گونسیا کی بات ان تک بھی پہنچائیے. اور اب آپ لے سکتے ہیں گونسیا، لیکن بس ایک خوراک لیا کریں. اب آپ ٹھیک ہو چکے ہیں، اب اس بیماری کو وہیں پر ختم کرنے کے لیے ایک خوراک روزانہ لے لیا کریں اور کافی دن تک لے کر چھوڑیے تاکہ آپ کو دوبارہ یہ مرض نہ ہو سکے. تو آج کا ہمارا اور آپ کا اس پروگرام کے ذریعے ملاقات کا یہ سفر یہیں تک. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن اس سے پہلے حکیم صاحب کا اظہار تشکر تو بنتا ہے ان کی تمام ناظرین کی طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے بھی. حکیم صاحب اپنا بیش قیمتی وقت عنایت کرنے کے لیے اور یہ ایک کار خیر، ایک مشن کے طور پر ایک مسیحائی کا جو ایک اہم فریضہ آپ انجام دے رہے ہیں، اس کے لیے شکریہ کا لفظ بہت چھوٹا ہے. صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، دین اور دنیا دونوں میں آپ کے لیے توشہ آخرت ثابت ہو. بہت بہت شکریہ. سلامت رہے. شکریہ آپ کا بھی. تو پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب.